हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और हम लोग सीमेंस की सीरीज़ में आज जो है काउंटर के ऑपरेशंस को देखेंगे कि कितने तरीके के हमारे पास काउंटर्स होते हैं, और एक एक करके हम सारे काउंटर्स को यूज़ करेंगे और मैं डिटेल में इनकी वर्किंग आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शन है और काउंटर ऑपरेशंस में मैं जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अप काउंटर है, डाउन काउंटर है और अप डाउन काउंटर है। तीन तरह के यहाँ पे काउंटर्स होते हैं, काउंट अप, काउंट डाउन और अप एंड डाउन काउंट। सबसे पहले हम अप काउंटर को लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पर इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसका ब्लॉक आ जाएगा पूरा। और यहाँ पर जो है देखें कुछ चीज़ें हैं, CU है, काउंट अप है, ये आपका R की वैल्यू यानी रीसेट है, ठीक है। ये PB है यानी कि आपके पास प्रीसेट वैल्यू, आप कितने काउंट कराना चाह रहे हैं, 10, 12 जो भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे CV है यानी वैल्यू आ रही होगी कितना आपका काउंट हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेमोरी ले लेते हैं। मैं एड्रेसेस यहाँ पर दे चुका हूँ सबको। एक रीसेट का बटन ले लेते हैं हम यहाँ पर, और साथ ही साथ हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 काउंट कराना है मुझे, तो मैं यहाँ 5 लिख दूँगा, नथिंग एल्स, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं एक जो है आउटपुट ले लूँगा। आउटपुट की कॉइल ले लेते हैं हम यहाँ पे, और एक यहाँ अच्छा आउटपुट की कॉइल को एड्रेस वगैरह मैं सारी चीज़ देता हूँ। यहाँ पर जो है MD0 ले लेते हैं, MD0, ठीक है। मैं कमेंट करवा चुका हूँ, यहाँ पर इसको टैग दे चुका हूँ जिसका क्या है, काउंटर वैल्यू इन PLC। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इनके टैग्स को दूंगा। ये मेरे पास पल्स काउंटर है तो मुझे यहाँ पे पल्स इनपुट लेना है, मैं यहाँ पे पल्स दूंगा यानी M0.0 ले चुका हूँ। यहाँ रीसेट है तो मैं रीसेट को यहाँ पे टैग दे चुका हूँ, मेरे पास रीसेट का टैग और यहाँ पर है, ये रीसेट का है मेरे पास टैग यानी M0.1। और यहाँ पर मैं इसको आउटपुट यानी Q0.0 जो है मेरे पास यहाँ पर लेता हूँ, दिस इज़ माई रिले, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि रिले को मेरे पास आउटपुट जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। एक ब्लॉक था उसमें CU था, CU का मतलब है कि यहाँ पे पल्सेस आएंगे तो वैल्यू इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी ऊपर, 0 से 1, 2, 3, 4 जैसे पल्सेस आते रहेंगे। क्या सेट वैल्यू रखी, प्रीसेट वैल्यू मैंने 5 रखी, यानी जब यहाँ पर 5 पल्सेस आएंगे और यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 5 होगा तो मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट ऑन हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, ये काउंटर का ब्लॉक एनर्जाइज हो जाएगा। तो जब मुझे दोबारा ऑपरेशन को प्रोसेस करना होगा तो मुझे रीसेट करना होगा। रीसेट के लिए मैंने R पे एक बटन लगा रखा है, ठीक है। चूंकि मैं HMI से इसको एक्सेस करूंगा, मैं इसकी मेमोरी को यूटिलाइज करूंगा। मैंने यहाँ पे एक HMI बना रखी है, HMI कैसे बनाते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे इसके टैग्स को ले रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले HMI को देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन थीम जो है, मेन पर्पस जो है, कॉर्नर स्टोन जो है हमारा, वो है इस काउंटर को समझना। काउंटर को मैंने समझा दिया कैसे करना है। यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और वर्चुअल PLC को हम यहाँ कॉल करेंगे यानी सिमुलेटर को ऑन करेंगे। प्रोग्राम हमारा कंपाइल जो है अराउंड हो गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ से मैं कॉल कराता हूँ अपने इसको। सिमुलेटर आ जाएगा हमारा अभी, और इस सिमुलेटर में क्या करना है, हमने अपने PLC के प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है, ठीक है। डाउनलोड करना है और फिर रन करना है। सो ये हमारा सिमुलेटर आ चुका है, ये एक बार ऑन हो जाए, ठीक है। इसमें हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम डाउनलोड कर देंगे। ये वर्चुअल PLC है बेसिकली, अगर आप समझो इसको, ठीक है। थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 पे चला सकते हो ताकि आपका भी टाइम जो है सेव होता रहे, ठीक है। ये कंपाइलेशन पे चला गया है। कंपाइल यहाँ पर प्रोग्राम मेरा जो है तकरीबन हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को लोड कर दूँगा, इसमें लोड करूँगा इस वर्चुअल PLC में, और फिर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मेरा हो गया। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऑन हो गया, इसकी विजुअलाइजेशन यानी रन हो चुका है। और PLC सिम को मैं यहाँ से रन मोड पे ले आता हूँ, ठीक है। यानी प्रोग्राम मेरा रन हो चुका है कम्प्लीटली। और मैं क्या करता हूँ, रूट स्क्रीन पे जाता हूँ, अपनी HMI को भी मैं यहाँ से कंपाइल करके ऑनलाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और यहाँ पर अभी WinCC वाली जो है विंडो जो है ओपन हो जाएगी। कंपाइल हो रहा है हमारा सिमुलेटर वाला जो प्रोग्राम है, यानी WinCC वाला प्रोग्राम जो है HMI का, वो कंपाइल हो रहा है। जैसे ही कंपाइल हो जाएगा हमारे पास एक विंडो आ जाएगी, ये विंडो आ गई है। और इस विंडो को मैं दिखाता हूँ,
देखो होगा क्या, समझना क्या है, दोबारा बताता हूँ। अप काउंटर में क्या होता है, जैसे ही तुम्हारे पास मैं पल्सेस दूंगा यहाँ से, तो पल्सेस क्या है, मैंने इस बटन को, पल्स अप काउंट को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है HMI पे, और यहाँ पर इसको क्या रखा है, रीसेट करा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास HMI नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई करूँगा और 1 कर दूँगा, तो देखो यहाँ पे 1 काउंट हो गया। इसी तरीके से फिर क्या होगा, इसको मॉडिफाई 1 करूँगा 2 काउंट हो जाएगा, फिर मॉडिफाई 1 करूँगा तो ये 3 काउंट होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको HMI के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये पल्स इस पे जाएगी, देखो 3 हो गया, फिर करूँगा 4 हो गया। अब जैसे ही 5 होगा तो क्या होगा, ये 5 और ये 5 प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी मेरे पास। MD0 जो करंट वैल्यू चल रही है HMI काउंटर पे, वो प्रीसेट के इक्वल हो जाएगी। तो क्या होगा, मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये आउटपुट मेरा ऑन हो गया। अब मैं जितने भी पल्स देता जाऊँ मेरे पास वैल्यूज़ तो आती जाएगी, लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक नहीं है फ़ायदा, जब तक मैं इसको रीसेट ना कर दूँ। तो रीसेट मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके 1 मॉडिफाई पे 1 कर दूंगा तो भी रीसेट हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि मैंने HMI कनेक्ट करी है तो मैं इसको यहाँ से जो है रीसेट, यहाँ पे मैं रीसेट का बटन मैंने कहाँ रखा है, ये एक रीसेट का बटन है, अगर मैं दिखा सकूँ, ठीक है, ये रीसेट का है बटन। आप जब बनाओ HMI तो बिल्कुल हर तरीके को साथ से रख के बताना। मैं इसको रीसेट करूँगा तो मेरा सब कुछ रीसेट हो गया, देखो 0 हो गया और आउटपुट भी मेरा ऑफ हो गया। तो इस चीज़ को सीखना है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं चाहता तो आपको HMI के बिना भी सिखा सकता था, वो इस तरीके से सिखाता कि यहाँ पर जाओ आप बच्चों, यहाँ पे क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, मॉडिफाई 1, ठीक है, फिर क्या है, आप मॉडिफाई 2, 3, ये आप कंट्रोल F2 से भी इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, 4, 5, ये 5 हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रीसेट करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और ऑन कर दूँगा, मॉडिफाई टू 1 कर दूँगा इसको, तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो हमारे पास कौन सा टाइमर था, अप काउंट, ये जो हमारे पास अप काउंटर था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस काउंटर के ब्लॉक को, सॉरी मैं टाइमर बोल रहा हूँ, ये हमारा बेसिकली काउंटर है, CPU है। अब मैं इसको आपको अप काउंट के बजाय डाउन काउंट बताऊंगा कि डाउन काउंटर किस तरीके से काम करता है। तो अगेन मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, इस ब्लॉक को डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं लेता हूँ CTT क्या है, काउंट डाउन टाइमर काउंटर, ठीक है। CTD यहाँ पर आ जाएगा मेरा, यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ, दिस विल शो दिस वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोड है। देखो लोड का मतलब क्या है, मैं यहाँ से PV पे कोई वैल्यू दूंगा, यहाँ पर देता हूँ 5 फॉर एग्जांपल, अगेन 5 देता हूँ, 5 मेरे पास प्रीसेट वैल्यू है। जब मैं यहाँ पर लोड का बटन प्रेस करूँगा ना, तो ये 5 की वैल्यू लोड हो जाएगी यहाँ पर। और फिर जब मैं पल्सेस दूंगा, चूंकि ये डाउन काउंटर है, तो ये क्या करेगा, काउंट डाउन करेगा, वैल्यू को, मेरी वैल्यू को डाउन करता जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट इसको डिलीट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा बटन लेता हूँ और यहाँ पर एक लोड का बटन लेता हूँ, लोड ये बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कमेंट करा रखा है लोड PLC M0.2 है, और यहाँ पर जो है काउंट डाउन है। तो डाउन काउंटर के लिए हमने वैल्यू यहाँ पर ले रखी है, फॉर एग्जांपल काउंट डाउन PLC है 0.3, ठीक है। तो ये काउंट डाउन होगा, आउटपुट मेरा वही है। CV जो है मैं यहाँ पर जो है ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल MD2 ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे भी जाके टैग वैल्यू में MD2 कर दूंगा, यानी MD2 मेरा क्या है, MD2 जो है मेरे पास डाउन काउंटर वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये सिर्फ HMI के लिए, अगर आप लोग को HMI पे नहीं करना आप ना करें, आप सिंपल प्रोग्राम कर लें, लेकिन आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी हो इसलिए मैं इसको शो करा रहा हूँ यहाँ पर। और इसको कंपाइल कर लेते हैं एंड वी विल डाउनलोड द सेम प्रोग्राम इनटू द PLC, इनटू द वर्चुअल PLC बाय द वे, एंड दिस प्रोग्राम हैज़ बीन डाउनलोडेड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन इसको हम करते, अच्छा यहाँ पर एक इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, डाउनलोड टू द डिवाइस, कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं क्या, TV की वैल्यू आ गई है, ये भी आ गया है, काउंट डाउन आ गया है, कंपाइल हो गया था हमारा प्रोग्राम, कंपाइल हो गया है, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं हम फिलहाल, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके इसको हम डाउनलोड टू द PLC करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा डाउनलोड हो गया, हमारी वो विंडो खुली हुई थी इसलिए मसला आ रहा था। और अब क्या करना है मुझे,
मुझे अपने रूट स्क्रीन पे जाना है। रूट स्क्रीन पे क्या है, ये मेरा लोड का बटन है और ये डाउन काउंट का बटन है। अब देखो मैं इसको यहाँ हाइड कर रहा हूँ क्योंकि एक के बाद एक मैं सिखा रहा हूँ। तो ये जो है मैंने इसको इसके साथ रीड करके रखा है अपने पास डाउन काउंटर के साथ। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे और सिमुलेटर खोल लेते हैं हम यहाँ पर, और जब तक हम अपने ओबी को भी रन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये ओबी रन हो गया मेरे पास। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, वैल्यू लोड होगी। पहले LD का मतलब है लोड। जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो 5 यहाँ पर चला जाएगा। फिर ये क्या होगा, डाउन होगा काउंट। क्योंकि देखो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये डिक्रीमेंट की कमांड देगा। तो डिक्रीमेंट एक चीज़ है ही नहीं, तो उसमें डिक्रीमेंट क्या होगा, पहले मैं लोड करूँगा फिर डिक्रीमेंट उसमें करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे पहले मुझे लोड का बटन प्रेस करना है यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। आउटपुट हमारे पास ऑन है क्योंकि 0 वैल्यू है। जैसे ही मैं लोड दूंगा यहाँ पर वैल्यू 5 चली गई यहाँ पे, दिस 5 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड देयर, ठीक है। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं डाउन की पल्स डाउन काउंटर को प्रेस करूँगा यानी M0.3 को, देखो ये पल्स गई यहाँ पर, ये 4 हो गया, फिर 3, फिर पल्स गई 2, फिर गया 1, ठीक है। जैसे ही 0 होगा ये, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, मेरे पास काउंट डाउन काउंटर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ लेकर दोनों वर्जन्स, यानी आखिरी वाला जो हमारा काउंटर है विच इज़ नोन एज अप एंड डाउन काउंटर, जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप दोनों कर सकते हो। तो बेटा वो ये रहा, आपने इसको उठाया, सिंपल इसके ब्लॉक को लाके यहाँ पे रख दिया, इसको ओके करा, इसके डाटा ब्लॉक को, एंड वी हैव द वैराइटीज़। PV में अगेन सेट कर रहा हूँ यहाँ पे 5, ठीक है, 5 मैंने सेट वैल्यू रख दी। आउटपुट मेरे पास एक Q0.0 है, मैं एक आउटपुट और ले लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं आउटपुट को जो है यहाँ पे एक आउटपुट ले लो, ठीक है। इसको एड्रेस दे दो तुम Q0.1, दिस इज योर आउटपुट Q0.1, ठीक है। ये आपका उसका था, आपका अप काउंटर का है और ये डाउन काउंटर का है, ठीक है। CD क्या है मेरे पास, काउंट डाउन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक NO बटन यहाँ लूँगा और अप काउंटर को अप का एड्रेस दूंगा क्योंकि ये मैंने अप के लिए लगा रखा था। तो अप का एड्रेस क्या है मेरे पास, जो मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने देखा नहीं एड्रेस कैसे देते, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप जाकर देख लें, ठीक है। ये अप का है, अब ये वाला एड्रेस है मेरा। आप कुछ भी एड्रेस दे सकते हैं, बस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर जो है मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास डाउन का जो है एड्रेस यहाँ पर है मेरे पास। PLC इन लोड हो गया, रिले हो गया, टैग 1 है, काउंट डाउन ये M0.3 हो गया। रीसेट का भी हमने एक बटन ले रखा है, ठीक है। जो मेमोरी है हमारी, रीसेट का है हमारे पास, ये रहा रीसेट, नीचे है ये रहा रीसेट PLC, इसका एड्रेस M0.0 है, M0.1 है। और फिर लोड का हमने ले रखा है, लोड का क्या है हमारे पास एड्रेस, लोड का जो एड्रेस है हमारे पास वो M0.2 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। CV में हम क्या रखते हैं, CV में हम इसी वैल्यू को रख लेते हैं, PCNT वैल्यू को, ठीक है। ये अगर हम चाहें तो हम चेंज कर लें ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए बाद में हमारे पास। तो क्योंकि ये मेमोरी जो है ना रिटेन हो जाती है, तो हम यहाँ पे MD4 ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, वेरिएबल PLC मॉनिटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है मेरे पास, जो वैल्यू HMI पे शो हो रही होगी, ये आ गई, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ मेरे पास है। रूट स्क्रीन को मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेता हूँ। यहाँ पे अप काउंटर भी रख लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे रीसेट भी कर लेते हैं। देखो रीसेट और इसमें परेशान नहीं होना कि क्या मसला है, मैं थोड़ा दोबारा बता दूँ। चूँकि ये ब्लॉक अप काउंटर CU यानी काउंटर अप और CD काउंटर डाउन यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के लिए। तो जब आप अप काउंटर यूज़ कर रहे थे अभी हम वीडियो में, तो हम क्या कर रहे थे, उसको रीसेट कर रहे थे जब वो अपनी फुल वैल्यू अचीव कर रहा था। लेकिन जब हम काउंट डाउन जो है काउंटर यूज़ कर रहे थे, यानी डाउन काउंटर जब हम यूज़ कर रहे थे, तो हम उसमें लोड कर रहे थे। तो इसलिए इसमें रीसेट भी दिया हुआ है अप के लिए और डाउन के लिए लोड दिया हुआ है। जब आप डाउन काउंटर यूज़ करोगे तो लोड करोगे वैल्यू, फिर इसको प्रेस करोगे, ठीक है। और PV क्या आपके पास, जो आपने प्रीसेट वैल्यू रखी है, ठीक है। और आउटपुट आपने एक ले लिया अप के लिए और एक डाउन के लिए ले लिया है। और टाइमर जो काउंटर की वैल्यू है वो कहाँ पर शो होती रहे, MD4 जो आपके पास इसमें शो होती रहे। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास कंपाइल हो गया है। मैं राइट टू द PLC कर लेता हूँ एंड देन आई विल टेक दिस प्रोग्राम ऑनलाइन, ठीक है। यस हो गया, इसको यहाँ से ऑनलाइन लेते हैं और अपने रूट स्क्रीन को कंपाइल करके वी विल टेक दिस ऑनलाइन एज वेल। तो मेन OB पे आ जाते हैं, यहाँ पे लाइव वैल्यू आ रही है हमारे पास,
ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ सो यू कैन गेट बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ दिस। देखो अभी वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 है तो क्या हो रहा है आपका, ये ऑन हो रहा है। QD क्या है आपके पास, डाउन काउंटर का आउटपुट है, डाउन D फॉर डाउन, इसका आउटपुट ऑन हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका जो अप काउंटर है इसका आउटपुट ऑफ है। क्यों? क्योंकि वैल्यू 0 है। जब वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये ऑन हो जाएगा, और वैल्यू ना तो 0 होगी, और यानी वैल्यू 0 और 5 के बीच होगी तो दोनों काउंटर ऑफ होंगे। कैसे हम देख लेते हैं। देखो अभी ये बिल्कुल HMI आ गई है हमारे सामने, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। अभी आउटपुट दोनों बंद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लोड करा देता हूँ उस पर वैल्यू। लोड के लिए मैं क्या करूँगा, लोड का बटन प्रेस करूँगा। इसके बटन के एड्रेस को मैंने इसके साथ इस जो है वो रखा है, लिंक कर रखा है। तो जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या हो गया, देखो मेरे पास मोटर ऑन हो गई। क्यों? क्योंकि वैल्यू 5 लोड हो गई, ठीक है। अब मैं इसको डाउन करता जाऊँगा और देखो QD वाला जो है, डाउन वाला जो काउंटर है वो ऑफ हो गया है, क्योंकि वैल्यू 5 आ गई है। PV और 5 वैल्यू जो इसकी है दोनों इक्वल हो गई, तो आपके पास अब काउंटर ऑन हो गया। अब मैं ऐसा ऐसा क्या करूँगा, डिक्रीमेंट करूँगा, डाउन करूँगा, इस बटन को प्रेस करूँगा। कहाँ से? यहाँ से। ये देखो 4 ऑफ हो गया आउटपुट। क्यों? क्योंकि 5 नहीं है। लेकिन डाउन वाला भी ऑन नहीं हुआ। डाउन वाला कब ऑन होगा, 0 पे ऑन होगा। फिर इसको मैं करता हूँ 3 2 1। अब जैसे ही 0 होगा ये, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ये आउटपुट ऑन हो गया, ठीक है, ये वाला आउटपुट ऑन हो गया। देखो मैं एक पल्स और देता हूँ, इसको 0 से मैं 1 करूँगा तो क्या होगा, अप काउंटर इंक्रीमेंट करूँगा, इस बटन को प्रेस करके। M 0.0 कौन सा वाला है, पल्स अप वाला है। इसको क्या 1 हो गया, दोनों आउटपुट गए, ठीक है। ये वाला आउटपुट भी गया हुआ, इसको क्या, फिर ये आउटपुट ऑन हो गया। अब ये कब ऑन होगा, जब 5 हो जाएगा। अभी 1 है, फिर 2 3, यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है 4 एंड देन 5। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट जो है, मोटर रिले जो भी है आपका, ये ऑन हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू।